बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 22nd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम तीन अहम इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जिसमें पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड एडहेसिव्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वो ये वेरियस ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री, तो उनमें से एक ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which applies physical and chemical procedures towards the transformation of natural raw material and their derivatives to products that are beneficial to humanity। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना की जो वैक्सीनेशन है, वो जो कंपाउंड है, वो लेबॉर्ट्री में बनाया गया स्मॉल स्केल पर। जब हमने उसका रिजल्ट ठीक नज़र आया तो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया गया ताकि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इट मीन दिस इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू इनहेंस दैट केमिस्ट्री ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल। तो इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ पॉलीमर्स होते हैं, मेडिसन हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइज की बात करें तो डिफरेंट कलर्स हैं, पेंट्स हैं, सीमेंट है, ग्लास है। इट्स ऑल द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कि स्मॉल लेवल से हम लेबॉर्ट्री में बना के उसको फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे एक्सपेंड करते हैं ताकि उससे दुनिया को फ़ायदा, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। सो the usage of materials and energy on the appropriate scale. This is the scope of industrial chemistry. Application of science and technology to make humans to experience the benefits of chemistry in the areas such as food production, health, hygiene, shelter, protection, decoration, recreation and the entertainment. So इसका मकसद ये है कि हम केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करें और उससे हम ह्यूमैनिटी को फ़ायदा दें। तो सबसे एक अहम इंडस्ट्री जो हमारे बुक में लिखी है, दैट इज़ द पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे केमिकल जो पेस्ट्स को मारेंगे, जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारें, उनको कहते हैं पेस्टिसाइड। अ पेस्टिसाइड इज सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल और किल द पेस्ट्स। अब वो पेस्ट कौन कौन हो सकते हैं? द पेस्ट में बी इंसेक्ट्स, प्लांट डिजीज, फंजाई, वीड्स, नीमाटोड्स, स्नेल्स, स्लग्स, etc. Therefore, insecticides, fungicides, herbicides, etc. are all types of the pesticides. जैसे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, देहातों में जब हम फसल ग्रो करते हैं तो जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती है, फंजाई लग जाती है, मुख्तलिफ जो है हमारे पास जो ब्रेड वगैरह होती है, तो उन सब के लिए हम कहते हैं उनको फंजीसाइड। जनरली दे आर कॉल्ड एज द पेस्टिसाइड। तो इसकी इस तरह वेरियस टाइप्स होगी। तो इंसेक्टिसाइड्स मीन ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे, दे आर कॉल्ड एज द इंसेक्टिसाइड। So insecticides called systemics because they absorb, injected or fed into the plant or animal to be protected. So when the insects feed on this plant or animal, it ingests the systematic chemicals and is killed. तो इससे ये क्या होगा, कोई इंसेक्ट्स होंगे, उस केमिकल को इंसेक्ट इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। Similarly, miticides. Miticides are the chemical used to control the mites. तो ये टाइनी स्पाइडर लाइक होते हैं, उनको मारने के लिए जो हमारे पास केमिकल्स होंगे उसको हम मिटीसाइड्स कहेंगे। फंजीसाइड नाम से ज़्यादा जो जो फंगस के खिलाफ हो। तो फंजीसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल द फंजाई which causes molds, rots and plants diseases. All fungicides work by coming in contact with the fungus because the fungi do not swallow in the normal sense. हर्बिसाइड जो हर्ब्स को, प्लांट्स को मारने के लिए इस्तेमाल होगा, कंट्रोल करने के लिए होगा, उसको हम कहते हैं हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल द अनवांटेड प्लांट्स। These chemicals are a bit different from other pesticides because they are used to kill or slow down the growth of some plants. तो यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास हर्बिसाइड्स हो सकते हैं। एक को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव, मीन दे आर टॉक्सिक टू ऑल प्लांट। तो ऐसे हर्बिसाइड्स होंगे जब हम फसल में, जब हम ज़मीन में ये स्प्रे करेंगे, ये केमिकल्स देंगे, तो उससे क्या होता है, वो सारे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स किल सम प्लांट्स विद लिटिल और नो इंजरी टू द अदर प्लांट। तो ये सिलेक्टिव है कि एक खास किस्म की जो जड़ी बूटी होगी उस पर इफेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। इसी तरह रोडेंटिसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल द रैट्स, माइस, बैट्स एंड अदर रोडेंट्स, उसका हम रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। निमेटोसाइड्स, निमेटोसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल द नीमाटोड्स। So nematodes are the tiny hair-like worms, many of which live in the soil and feed on the plant. तो जो कीड़े होते हैं, जो हमारे पास worms होते हैं, तो उसके लिए हम nematocides कहलाएगा। Molasses are the chemical used to control the snails and the slugs. Usually the chemical must be eaten
by the pest to work. और अहम चीज that is the repellent. A repellent is a pesticide that makes a site or food unattractive to the target pets. So insects, so repellicides mean repel करते हैं. So insects repel are available as aerosols and lotions and can be applied to skin. जैसे हम मॉस्किटो यूज करते हैं जैसे मच्छरों से बचने के लिए जो रिपेल करते हैं कॉल्ड एज द रिपेलेंट्स. दूसरी अहम इंडस्ट्री जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द सिंथेटिक पॉलीमर्स. तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वी हैव द बायोपॉलीमर्स जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स which are called as the amino acids. तो अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स और काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स अगर मिल जाएं तो दे मेक द पॉलीमर्स और उसको हमने कहा दे मेक द पॉलीमर एंड विच इज कॉल्ड एज द प्रोटीन. इसी तरह कुछ पॉलीमर जो हैं जिनको हम बनाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं उनका हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स. और ये पॉलीमर्स जो हैं ये भी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बने हुए हैं और उन स्मॉलर यूनिट्स का हम बोलते हैं मोनोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पर the polymers are high molecular weight compounds whose structures are made up of large number of simple repeating units. The repeating units are usually obtained from low molecular weight simple compound referred to as the monomers. The reaction by which monomers are converted into polymer that is called as the polymerization. जैसे आजकल हमारे पास प्लास्टिक्स जो हैं they are the polymers. ये जो शॉपर बैग्स होते हैं they are also polymers. The formation of polyethylene from ethene is an example of polymerization reaction. तो जो शॉपर बैग्स होते हैं वो पॉलीइथीन होता है. तो इथीन का मॉलिक्यूल हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH3. तो ये एक मोनोमर है. जब ये काफी सारे इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे दे मेक अ लॉन्ग चेन that will call as the polyethene. So ethene converted to polyethene. So poly mean large number of molecules. So that will be the polymer. तो ये इसके रिपीटिंग यूनिट है. तो 1 2 3 तो ये 3 मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं and they will make a long chain. So that will called as the polyethene. दो किस्म के पॉलीमर्स होते हैं. पहला है एडिशन पॉलीमर्स. जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में बात की है इथीन कन्वर्टेड टू पॉलीइथीन. So they different ethene molecule they condense they add together. तो इस तरह जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड. अगर काफी सारे विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर हो जाएगा और एक बॉन्ड इस साइड पर इधर हम N लगा देते हैं. इट मींस N नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपस में चेन में जुड़ जाते हैं. सो दैट विल कॉल्ड एज पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो विनाइल क्लोराइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड में. तो इसको कहेंगे PVC. तो PVC पाइप्स होते हैं. तो अब ये विनाइल क्लोराइड बना कैसे था तो एसिटाइलिन में जब हम HCl ऐड करते हैं तो हमें पता एडिशन होगी तो एक कार्बन में H ऐड हो जाएगा दूसरे कार्बन में Cl. तो दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड. So addition polymers are formed by combination of alkene monomers to produce a single huge molecule. So these reactions are catalyzed by peroxides or the acids. The reactions require pressure of 1000 atmosphere, 200 degree centigrade. Much lower temperature and pressure can be used called Ziegler catalyst. तो कुछ हमारे पास एक catalyst है इसको Ziegler catalyst बोलते हैं जिसका हम लोअर कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं which consists of trialkyl aluminum and titanium tetrachloride in an inert solvent. तो इसमें अगर हम कंडीशन यूज करते हैं तो इसलिए हमें पास लोअर कंडीशन चाहिए होती है. द बैकबोन ऑफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एटम दैट ओरिजिनली फॉर्म द डबल बॉन्ड. नथिंग इज लॉस्ट जस्ट मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड मोनोमर सिंपली ऐड इनटू ईच अदर. जो दूसरी टाइप है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं. Condensation polymers are formed by combination of monomers with the elimination of simple molecules such as water or the methanol. तो इसलिए हम कहते हैं कंडेंसेशन मीन जैसे हमने पढ़ा था अल्डोल कंडेंसेशन दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल जस्ट लाइक वाटर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन. दो किस्म के हैं. एक हम कहते हैं पॉलीएस्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीएमाइड्स. पॉलीएस्टर का मतलब क्या हुआ कि दैट इज आर द एस्टर मॉलिक्यूल. तो काफी सारे एस्टर्स जो होंगे उसको कह देंगे पॉलीएस्टर्स. और पॉलीएमाइड ऐसा पॉलीमर होगा जिसमें एमाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे. तो सबसे पहले एक बड़ी अहम एग्जांपल नाइलॉन 66 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड. तो एमाइड बॉन्ड हमें पता है एमाइड क्या होता है और पॉलीएमाइड मीन काफी सारे एमाइड बॉन्ड्स होंगे. और हमें मालूम है हमने पढ़ा था कि जब
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एंड दे मेक द पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम एमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो एक साइड पर NH2 होता है एसिड का, दूसरी साइड पर OH होता है, तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड विद हेक्सामिथिलीन डायमीन अंडर नाइट्रोजन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो ये हमारे पास एमीन है और ये एसिड है, तो इसमें 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन एसिड है, इसमें CH2 4 टाइम्स, तो इसको हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। इसमें ये CH2 ये 6 टाइम्स है और 2 मिथाइल एमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो अब दोनों में जैसे हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सेम यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से OH, इधर से H, रिमूवल ऑफ वाटर एंड दे मेक द CONH, सो दे मेक द एमाइड बॉन्ड। इस तरह इसका जो NH2 होगा H, इट विल कंबाइन विद अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी ये जो C डबल बॉन्ड और OH है ये एक और एमीन से जुड़ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये लॉन्ग चेन और ये N, तो इसको बोलते हैं नाइलॉन 6-6। इट मींस इसमें एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है और ये जो एमीन है इसमें भी 6 कार्बन है। तो ये बहुत अहम नाइलॉन 6-6 हमारे पास पॉलीमर है। और एक पेपर आ जाता है कि व्हाट इज द कॉमन इन पॉलीमाइड और नाइलॉन 6-6 एंड द प्रोटीन, तो दोनों में एमाइड बॉन्ड होता है। तो हमारे पास 2 किस्म के पॉलीमर्स होते हैं, thermoplastic polymers and thermostatic polymers. Thermoplastic polymer is the one which soften on heating and become hard on cooling. तो कुछ ऐसे प्लास्टिक होता है जिसको हम हीट करेंगे वो नरम होता है, फिर ज़ाहिर कूल करते हैं वो हार्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो दूसरा होता है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक इज द वन विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। इसको जब हम हीट करते हैं तो बजाय ये सॉफ्ट होने के ये हार्ड हो जाता है, तो इनमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स। अब हम बहुत तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक और इंडस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द एडहेसिव्स। तो जैसे हमारे पास मुख्तलिफ स्मूथ बॉन्ड्स होते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए, ग्लू होता है लकड़ी को जोड़ने के लिए, जूतों को जोड़ने के लिए हम मैजिक यूज़ करते हैं, कुछ भी मटीरियल तो मीन देयर कॉल्ड एडिसिव, जो चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं। सो एडिसिव्स आर मीन टू स्टिक थिंग्स टुगेदर। तो एडिसिव जो होते हैं वो 2 किस्म के हो सकते हैं, इट माइट बी नेचुरल, इट माइट बी सिंथेटिक। तो नेचुरल एडिसिव्स का मतलब ये होगा जैसे ग्लू वगैरह जो प्लांट से निकला उसको हम कहते हैं नेचुरल। So they are made from the inorganic and mineral sources or biological sources such as vegetable matter, starch। जैसे हम ये कपड़ों को कलफ लगाते हैं तो स्टार्च होता है उससे वो हार्ड हो जाता है। नेचुरल रेजन्स एंड एनिमल स्किन, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द बायोएडिसिव्स। सिंथेटिक है जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक एडिसिव्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक एडिसिव्स। तो कुछ इसकी और टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारा ड्राइंग एडेसिव्स। दीज एडेसिव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स सस्पेंडेड इन अ सॉल्वेंट, white glue and rubber cements or members of the drying adhesives. As the solvent evaporates, the adhesive hardens. तो हम एक चीज़ लगा देते हैं जैसे ग्लू लगा देते हैं या कुछ ऐसा मटेरियल जो ड्राई होगा, सॉलिड एवेपोरेट होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग एडेसिव्स। कॉन्टैक्ट एडेसिव्स, कॉन्टैक्ट एडेसिव्स must be applied to both surfaces and allowed for some time to dry before the two surfaces are pushed together. तो 2 surface को जोड़ने के लिए हम आपस में अटैच करेंगे। Some contact adhesives require as long as 24 hours to dry before the surface are to be held together. तो हम 2 surface के ऊपर 2 चीज़ों को लगा के रख देंगे, कुछ देर के बाद जाकर इसको हम जोड़ते हैं। Hot glue, तो as the known hot melts adhesives, these adhesives are thermoplastics. They are applied hot and simply allowed to harden as they cool. तो हम इसको hot form में लगा देंगे और उसको हम cool करेंगे तो उसको dry हो जाएगा। These adhesives have become popular for crafts because of their ease of use and the wide range of common material to which they can adhere. The glue gun melts the solid adhesive and then allows to the liquid to pass through the barrel of the gun onto the material where it solidifies. तो hot form में अप्लाई करते हैं, फिर हम कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। UV and light curing adhesives, तो UV and light curing adhesives consist essentially of low or medium molecular weight resin. Resin मीन स्टिकी मटेरियल होता है। अगर मैं समरी की बात करूं तो आज के लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिस्कस की है और उसकी 3 अहम इंडस्ट्रीज को स्टडी की है।
जिनमें से सिंथेटिक पॉलीमर्स है, एडेसिव्स है और पेस्टिसाइड्स है। तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो हमें लिंक करें, हमें सेंड करें, हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।